ग्रेट। हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोलैबोरेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आरआरपी, रेकमेंडेशन रेफरेंस पार्टनर, और एक होता है आरएसपी, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि कैसे कोको टेक्निक ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, कैसे बड़े बड़े ब्रांड यूज कर पा रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मैकडोनल्ड्स का। ज्यादातर लोग वहां जाते हैं, क्या करने जाते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताओगे, आप समझाओगे कि जब आप मैकडोनल्ड जाते हो तो क्या करने जाते हो? जी, वेट कर रहा हूं मैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि आप अभी सोए नहीं हैं, आप मेरे साथ अलाइंड हैं, जगे हुए हैं। बर्गर खाने, बिल्कुल सही कहा आपने वरुण जी, कि हम मैकडोनल्ड जाते हैं बर्गर खाने। लेकिन उस बर्गर खाने के साथ पीने को क्या मिलता है हमें वहां पे? कोल्ड ड्रिंक पे वहां मिलता है कोका कोला। क्यों ऐसा है कि मैकडोनल्ड्स वाले आज तक ये चीज नहीं समझ पाए कि भाई वो क्यों दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों वो दूसरे बिजनेस को ये पैसा ले जाने दे रहे हैं? खुद का अपना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च कर लेते? खुद की अपनी दूसरी चीजें क्यों नहीं ऐड कर लेते? बिकॉज कोका कोला और मैकडोनल्ड्स दोनों को पता है कि जिस इंसान की वो तलाश कर रहे हैं मार्केट में, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स में जाने वाला इंसान हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता, वो जंक फूड को खाने को सेलिब्रेशन महसूस करता है। वो उसको प्राउड की तरह लोगों को बताता है, बुलाता है कि आओ मैकडोनल्ड्स में पार्टी कर कर आए। सेम विचारधारा का इंसान वो होता है जो कोका कोला पीता है। उसे भी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मजा आता है, सेलिब्रेशन की फीलिंग आती है, अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो इसी वजह से इस बड़े ब्रांड ने आपस में जॉइंट वेंचर किया, अपनी एसोसिएशन बनाई, अपनी पार्टनरशिप बनाई, या मेरी लैंग्वेज में कहे तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया। तो अगर ये बड़ा ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकता है तो आप क्यों नहीं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेयर इज योर कोको, कि कहाँ है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसको आप क्रॉस सेल कर सकते हो, अपसेल कर सकते हो? बिकॉज आप जिस गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हो, बचपन से जो आपको चीज मिली थी, कनेक्शंस की पावर, उसको आप वेस्ट कर रहे हो। आप उसको एनकैश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बिकना ही आपका बिजनेस है। मैं कह रहा हूं कि बिजनेस का मतलब है पैसे आना, वो आपके प्रोडक्ट से बिककर आए या कोई क्रॉस या अपसेल कर कर आए। तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी हमें लानी है, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमें आगे अपनी कहानी लेकर जानी है कि कोलैबोरेशन का मतलब क्या है। अगर इसको समझे देसी भाषा में, कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग। मीन्स इट इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सिमिलर टारगेट ऑडियंस, सिमिलर टारगेट मार्केट, सिमिलर विजन वाले लोगों के साथ, सिमिलर मिशन वाले लोगों के साथ। यानी कि स्ट्रेटेजिक है, यानी कि आपने रूल रेगुलेशन पॉलिसी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, तब जाकर ये वाली पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्टेंस में आई है, कोलेब्रेशन वाली। तो कोलेब्रेशन क्या कहता है आपको? कि वो लोग जो एक सिमिलर टारगेट ऑडियंस को, सिमिलर मार्केट को, एक सेम विचारधारा के विजन को, मिशन को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में कोलेब्रेशन होना आसान है। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस ओनर्स की लाइफ में बदलाव लाना चाहता है। अगर मैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपस में कोलेबोरेट कर लें तो हम दोनों ज्यादा बिजनेस ओनर्स की लाइफ में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो यानी कि हम दोनों का कोलेबोरेशन होना आसान है, क्योंकि हमारा मिशन, हमारा विजन, हमारी टारगेट मार्केट ऑडियंस सेम है। सेम बेसिस पे मैं अगर बताऊं कि कोलेबोरेशन अलग अलग तरीके से मार्केट में जाना जाता है। ये वाले नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, जैसे जॉइंट वेंचर, एसोसिएट पार्टनर, रेफरल पार्टनर, चैनल पार्टनर, एग्रीगेटर। तो ये जितनी भी परिभाषाएं दी जाती हैं, ये कोलेबोरेशन के ही टाइप हैं, कोलेबोरेशन के ही तरीके बताए गए हैं। मींस एजेंडा क्या होता है कोलेबोरेशन का, या इन कोलेबोरेशन रिलेटेड वर्डों का? एजेंडा है हम मिले, तुम मिले, और कुछ बात बने। यानी कि मैं और आप जिसके साथ हम कोलेबोरेशन करना चाह रहे हैं, दोनों मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या करने की इच्छा है? वो इच्छा है कि बिजनेस में तरक्की हो एक दूसरे के। हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ क्रॉस सेल करें, कुछ अपसेल करें।
कुछ ऐड ऑन करें सेल्स के अंदर, ताकि ये माल बिके तो इस माल के साथ में कुछ और चीज बिक जाए। ये चीज ध्यान से सुन लो कान खोलकर। इफ यू डोंट हैविंग द बिग मार्केटिंग बजट, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है अपनी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने के लिए, और यू डो नॉट वांट टू हायर मार्केटिंग टीम, आपको लगता है कि मार्केटिंग सेल्स के बंदों को हायर करते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, उनके ऊपर फिर एनर्जी लगती है, अपना खुद का काम कर लेते हैं, तो कोको इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको इस कोको टेक्निक को समझना होगा, इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा, और इस कोको टेक्निक को आपको अपने बिजनेस में लगाना होगा, बिकॉज इट इज ए फॉर एवर बिजनेस क्रिएटिंग प्रोसेस। कैसे? आपको अगर कोलेब्रेशन टेक्निक की तरफ जाना है तो आप चाहते क्या हो उस बंदे से? सम कनेक्शन रेफरेंसेस, नॉट जस्ट द कॉन्टेक्ट और मोबाइल नंबर। कि आप उस बंदे से उसका डाटाबेस नहीं चाहते कि वो आपको कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, डाटाबेस दे दे, सीक्वेंस दे दे। आप उससे चाहते हो कि वो आपको कोई कनेक्शन रेफरेंसेस दे दे। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है आप समझिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कि जब कनेक्शन और रेफरेंस मिलता है तो उस कनेक्शन रेफरेंस के साथ में ट्रस्ट, रिकमेंडेशन, रिलेशनशिप, फेथ और नॉन फैक्टर पास ऑन होता है। जैसे कि मैं बोलूं भाई ये धर्म से आप बात कर लेना, या धर्म आप विनोद जी से बात कर लेना, उनको लोन की जरूरत है। तो जब आपको कोई कनेक्शन देता है या आपको रेफरेंस देता है तो उस रेफरेंस में वो ट्रस्ट जाता है जो उस बंदे का पहले से था, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिलेशनशिप का वो फेथ पास ऑन होता है। बिकॉज ऑनलाइन रिव्यू से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है आपके कनेक्शन की पावर। क्योंकि आप नोटिस करो, जहां आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिव्यूज मिले हुए हैं, तो आज की डेट में लोग समझदार हो चुके हैं कि भाई ये ऑनलाइन रिव्यू डलवाए जाते हैं लोगों से रिक्वेस्ट कर कर, पैसे देकर। तो इससे ज्यादा पावरफुल होता है जब आपको कोई बंदा रेकमेंड करता है कि आप इस स्कूल में चले जाना, इस हॉस्पिटल में चले जाना, इस मूवी को देख लेना, इस रेस्टोरेंट में खा लेना, इस इंश्योरेंस वाले से काम करा लेना, इस बंदे से गाड़ी ठीक करा लेना। तो जैसे ही आपकी रिकमेंडेशन या आपकी कनेक्शन पावर एग्जिस्टेंस में आती है तो चांसेस ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कनेक्शन वर्सेस कोलैबोरेशन इज लाइक डेटिंग एंड मैरिज। कि जो हम कनेक्शंस देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं, इट इज लाइक डेटिंग। बट मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल की चीज सिखाना चाह रहा हूं जो हमने थोड़ी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, दैट इज कोलैबोरेशन। कि हम उसके साथ इस तरीके से टाइप कर लें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ये रिश्ता निभाएं जन्मों जन्मों का, जैसे मैकडोनल्ड और कोका कोला निभा रहे हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी की मास्टरी करने के लिए हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, किन चीजों को कंसिडर करना होगा, उसकी अगर मैं बात करूं आपके साथ में, तो वो क्या है कि आपको कस्टमर फोकस्ड होना है रादर देन कंपटीटर फोकस्ड। कि आपके पास जो क्लाइंट हैं, आपके पास जो टारगेट ऑडियंस है, आप उसका भला कैसे कर सकते हो, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। वो फोकस कैसे होगा? जब आप ऐसी चीजें अपने साथ एड ऑन करोगे जो आपके क्लाइंट के लिए ज्यादा विनिंग है, ज्यादा फायदेमंद है। दिस मंत्रा इज सक्सेसफुल फॉर दोज हु सपोर्ट अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो मैं आपको कुछ बोलूंगा, अभी आप समझना कि अगर आपको कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी की मास्टरी करनी है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके अंदर से विचार आता है कि भाई मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं बिना एक्सपेक्टेशन के, ना कि उन लोगों के लिए जो अपने आप को पहले रखते हैं कि भाई मेरा क्या फायदा होगा, मैं तुमसे क्या ले सकता हूं। यानी कि बेसिक डिफरेंस है, आपको आपके बीइंग पे, अपने वैल्यू सिस्टम पे, अपने विचारधारा में देखना होगा। अगर आपका नेचर, आपका थॉट प्रोसेस है कि मैं दूसरों की मदद कर दूं, दूसरों का भला कर दूं, दूसरों के काम आ जाऊं, दूसरों को हेल्प कर दूं, या आपका ये लगता है कि मेरा भला हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में लेकिन मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, तो अगर ये डिफरेंस है कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस मॉडल में लगाने से पहले और लाने से पहले, तो आप चेक कर कर देखो। अगर आपने किसी को मदद की और उस बंदे ने आपको ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिया, एक्नॉलेज भी नहीं किया, ना ही उसके बदले में कोई फेवर किया,
तो आपको कैसा फील हुआ? और अगर आपको उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और आप फिर भी लोगों की मदद करना चाहते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर वो चारित्रिक गुण, वो बेसिक एट्रीब्यूट, वो बेसिक क्वालिटी है कि जहां आप अपने बिजनेस में कोको टेक्निक लगा के बहुत ज्यादा तरक्की और उन्नति ला सकते हो। तो कोको टेक्निक को लगाना कैसे है? तो इसके स्टेप्स को समझना पड़ेगा। इसके 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है इसका? कि बिल्ड ए टारगेट लिस्ट विद whom यू वांट टू डू द आरएसपी। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होगी कि कौन कौन लोग हैं जो आपके पास रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा? कि आपको फाइंड आउट करना है व्हाट्स इन इट फॉर देम, कि अगर वो बंदा मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो आपको लिखना होगा। तीसरा, फाइंड व्हाट सूट्स देम। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस बंदे को क्या ज्यादा सूट करता है। उसको पैसा ज्यादा पसंद है या उसको प्यार ज्यादा पसंद है? क्योंकि लोगों का जो ड्राइव फैक्टर होता है, बहुत सारे लोगों के लिए पैसा ड्राइव फैक्टर होता है, बहुत सारे लोगों के लिए प्यार ड्राइव फैक्टर होता है। चौथा, देन क्रिएट ए वैल्यू फर्स्ट एंड देन आस्क विद गिवर बिलीव। कि सबसे पहले आपको उस इंसान के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना है, और फिर हक से मांगना है। उससे पूछना है कि भाई मैं क्या कुछ ऐसा करूं कि आप मेरी मदद कर दो, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आप मेरे को रेफरेंस या रिकमेंडेशन देने लग जाओ। और पांचवा स्टेप है कि जब तक मांगना है, जब तक कि वो आपसे कन्विंस ना हो जाए। तो दैट मीन्स सबसे पहला स्टेप क्या निकला? बिल्ड ए comprehensive लिस्ट ऑफ पीपल विद whom यू want और कंसिडर कोलैबोरेशन। मैं क्या कह रहा हूं आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सबसे पहले आपको वो कंप्रीहेंसिव लिस्ट बनानी होगी कि यार ये लोग हैं जिनके साथ मैं कर सकता हूं अपनी कोलैबोरेशन। अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं, 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयरिंग कर पूछना चाहूं, आपके बिजनेस में क्या लगता है कि कौन कौन लोग हैं जो आपको क्लाइंट दिलाने में मदद कर सकते हैं? शेयर करो एक बार, बताओ कि कौन कौन लोग हो सकते हैं आपके क्लाइंट तक इवेंट पहुंचाने। मैनेजमेंट वाले लोग, मतलब इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग। जैसे आप ट्रेनिंग्स का काम करते हो तो इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हो गए। और राइट। कौन कौन हो सकते हैं बताओ अपने अपने लिए कि भाई देखो मेरा ये प्रोडक्ट है तो मुझे इस प्रोडक्ट तक पहुंचाने में ये लोग मदद कर सकते हैं। ये बैंकर हो सकते हैं, बैंकर एंड सीए। बैंकर और सीए हो सकते हैं। और सोचकर देखो धर्म सिंह। मेरा सीए हो सकते हैं, जैसे परम जी जैसे लोन प्रोवाइडर है, उनकी फिर बैंक्स लोगों के साथ टाई अप होता है तो वो वहाँ कनेक्ट करा सकते हैं। ग्रेट। और सोचकर देखो आप, संदीप जी आप सोचो, विवेक जी आप सोचो कि आप जिस क्लाइंट की तलाश कर रहे हो उसी क्लाइंट को कौन दूसरा बंदा सर्व कर रहा है जिसके साथ आप कोलेब्रेशन कर सकते हो। क्योंकि सबसे इवेंट पहले मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट वाले, क्योंकि गिफ्टिंग करनी है तो आपको इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग जी। मदद कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं सर आपको मदद? गिफ्टिंग वाले। गिफ्टिंग वाले एचआर कर वाले भी सकते मदद कर सकते हैं। हैं, एचआर वाले मदद कर सकते हैं। यस, ट्रू। आर यू गेटिंग? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई जिस क्लाइंट की मैं तलाश कर रहा हूँ उस क्लाइंट से दूसरा कौन इंसान रिलेटेड है। अगर आपने वो 8 10 12 15 टाइप के लोगों के नाम लिख लिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिन जो मुझे यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारा व्यापार है कोवर्किंग का, तो कोवर्किंग को में क्लाइंट दिलाने के लिए कौन कौन मदद कर सकते हैं हमें? वो लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं मेरे नियर बाय रेडियस में, वो लोग जो एमएलएम, किसी ना किसी तरीके की एमएलएम नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, वो लोग जो एज ए सीएस काम करते हैं, कंपनियां रजिस्टर कराते हैं, वो लोग जो ट्रेनिंग कोचिंग बिजनेस के अंदर हैं, क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग रूम, मीटिंग रूम, बैठने की जगह चाहिए होती है, ठिकाने चाहिए होते हैं, वो लोग जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट बनाते हैं बिजनेस ओनर्स की। तो इस तरीके से जब आप अपनी खुद की एक लिस्ट बना लोगे कि ये लोग हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं इन लोगों तक जाने में, तो आपके लिए आसान हो जाता है पहले स्टेप के साथ आगे बढ़ पाना। क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, पीपल से मनी इज इन द लिस्ट, मीन्स कि जो आपके पास डाटाबेस है उस डाटाबेस के अंदर ही पैसा छुपा है।
बट मैं आपको बता दूं, डाटाबेस में कभी भी पैसा नहीं छुपा होता। पैसा छुपा होता है कि आपकी उस डाटाबेस के साथ रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि बहुत बार मैं ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ हूं, वहां पे बताते हैं कि 1 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का, 2 करोड़ लोगों का डाटा लो, ऐसी ऐसी कंपनियों का, जो 5,000, 10,000, 15,000 में थोक के भाव बिकता है। आपको मैं वो 1 करोड़ लोगों का डाटाबेस 10,000 रुपये में दिलवा दूं तो क्या उखाड़ लोगे आप? तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास डाटाबेस है, उस डाटाबेस के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है। वो बड़ा गेम क्रिएट करती है आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए। एज आई टोल्ड कि मैंने अपने प्रोबेबल पार्टनर्स की या इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट बना रखी है। ऐसी ही लिस्ट आपको बनानी है इस कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले। जब आप ये लिस्ट बना लोगे, दूसरा स्टेप निकल कर आता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, या व्हाट्स इन इट फॉर देम, एंड व्हाट्स इन इट फॉर यू। यानी कि तीनों ही एक बात कहते हैं कि जिस बंदे के पास जाओगे उसको क्या बताओगे कि भाई तेरा और मेरा मिलाप दोनों मिलकर क्या कुछ बड़ा क्रिएशन कर सकता है। मीन्स आपको समझना पड़ेगा, जब हम दूसरों के सपने सच करते हैं तभी हमारे सपने सच होते हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये भगवान की लैंग्वेज में लिखा होता, बताया जाता है कि जब आप दूसरों के सपने सच करोगे तभी हमारे सपने सच होंगे। तो जब दूसरों के पास जा रहे हो तो उसके क्या क्या सपने हैं, क्या क्या आप उसको मदद कर सकते हो, किन किन चीजों में आप उसको बेनिफिट दिला सकते हो, ये आपको बताना होगा। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है, व्हाट्स इन इट फॉर देम। वन फैक्ट, ये चीज आप समझ लो, ये सत्य है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही ये एक सत्य है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। वो ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई मेरा क्या फायदा हो सकता है इसके अंदर। आपको इन डिटेल उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि व्हाट्स इन इट फॉर देम हर एक जगह पे लगता है। ये आपके पास लिस्ट डाउन होना चाहिए, ये चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। आपको फीचर्स की बात नहीं करनी है उस बंदे के साथ में जाकर। एक सेकंड। यानी कि आपको फीचर्स की बात नहीं करनी, ओनली बेनिफिट्स की बात करनी कि क्या उसको लाभ होने वाला है, क्या उसके फायदे हैं, कैसे उसकी तरक्की होगी, कैसे उन्नति होगी। कि आप किसी को बोल रहे हो कि भाई ये जो फोन है, इसकी बैटरी जो प्लेटिनियम टाइटेनियम से बनी हुई है, जो आजकल एक नया चीज आई है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि वो किससे बनी है, किससे नहीं बनी हुई है। वो इंटरेस्टेड है कि ये जो बैटरी जिस चीज से बनी हुई है, इसकी वजह से ये मोबाइल आपका 1 हफ्ता चल जाता है, 7 डेज तक इसका बैटरी बैकअप रहता है। वो उस फायदे में इंटरेस्टेड है, ना कि उसकी फीचर्स में। हम बिजनेस ओनर्स अभी तक समझ ही नहीं पाए कि जब हम फायदे बताएंगे तो किन किन चीजों को समझाएंगे। तो आज इस टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि जब आप फायदे की बात करो उस इंसान के साथ में, तो आपको बताना है कि उसका टाइम, उसकी मनी, उसका कंफर्ट और उसका इमोशन पार्ट पे क्या कुछ बदलाव आएगा आपके इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। जैसे कि एप्पल ने बताया कि 100 गाने आपकी जेब में, जब उन्होंने अपना आई आईपैड लॉन्च किया था गाने सुनने वाला। क्योंकि उससे पहले लोग कैसेट लिए घुमा करते थे, सीडी लिए घुमा करते थे। तो उन्होंने कहा जी ना कैसेट लेने की जरूरत है, ना आपको सीडी लेने की जरूरत है। ये एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जो 100 गाने आपकी जेब में लेकर आएगी। जैसे गूगल ड्राइव लेकर आया 25,000 से ज्यादा फोटो एक ही जगह पे, फॉर यू, फॉर एवर। यानी कि कहीं से भी आप अपने फोटो को एक्सेस कर सकते हो, हमेशा हमेशा एक्सेस कर सकते हो, एक साथ एक्सेस कर सकते हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बेनिफिट्स को डिफाइन करना होगा, इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आप कैसे उसके समय को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, कैसे उसकी पैसे को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, कैसे उसके कंफर्ट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कैसे उसकी इमोशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो।
यानी कि अप एंड डाउन क्या होता है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, वो आपको समझाना होगा। आपको समझाना होगा हाउ इट विल हेल्प हिम इन टू अचीव देयर गोल्स। जैसे आप किसी को बोलते हो कि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई 15 साल के एक्सपीरियंस से उसको क्या उखाड़ना, उसको क्या करना, रादर देन आप बोलो कि सर मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको मदद करेगा फास्ट डिसीजन मेकिंग में, आपके गलत डिसीजन से आपको बचाने में, जिससे आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी मनी बचेगी। क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इस फील्ड का, इस ट्रेड का। एज ए मेंटर, एज ए कोच, मैं इतनी बिजनेस में गलतियां कर चुका हूं कि जो इंसान मेरे साथ जुड़ेगा मैं उसकी काया पलट कर दूंगा 1 साल में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो डिसीजन मेकिंग, वो गलतियां, वो सारी चीजें उस दूसरे इंसान को मदद करेगी ज्यादा तरक्की लाने में, ज्यादा तेजी से उस अपने लाइफ में आगे बढ़ जाने में। तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को बताते हो कि जी मैं MDRT हूँ, TOT हूँ, या मेरे को ये अवार्ड मिला हुआ है, मैंने ये झंडे गाड़े हुए हैं, तो क्लाइंट्स कहता है कि भाई तुझे मिला ना ये अवार्ड, तो ये झंडे या अचीवमेंट तो तूने गाड़े, मुझे थोड़ी ना मिला है। तो मुझे तू ये बता इससे मुझे क्या मिलेगा, कि भाई तेरी इस अचीवमेंट से, तेरे इस अवार्ड से मेरे को क्या फायदा होने वाला है, उस फायदे के बारे में बताओ। तो बहुत बार हम ये समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते क्लाइंट को। तो अगर आपको बेनिफिट बताने की मास्टरी को बिल्ड करना है, तो बेनिफिट बताने से पहले एक हैबिट बिल्ड कर लो। क्या? कि क्लाइंट से पूछो, उससे कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले पहली मीटिंग में पूछो, व्हाट यू एक्सपेक्ट और वांट फ्रॉम माय कोवर्किंग, व्हाट यू एक्सपेक्ट और वांट फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड, व्हाट यू एक्सपेक्ट और वांट फ्रॉम माय कोचिंग, व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वांट फ्रॉम दिस कार। तो जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उससे पहले अगर आप जाकर पूछ लोगे, तो आप खुद बताओ मेरे को। थोड़ी सी शेयरिंग फिर दोबारा से करते हैं, मनी मन इस क्वेश्चन को दोहराओ और सोचकर देखो कि जब आप क्लाइंट के पास जाओगे और उससे पूछोगे आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, कि सर मैं आपसे मिलने आया हूँ पहली बार, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग से, मेरी गिफ्टिंग से, मेरी रिक्रूटमेंट से, मेरे CCTV से, मेरे लोन से, मेरे इंश्योरेंस से, मेरी प्रिंटिंग प्रेस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चाहते हो। तो वो क्या बताएगा? प्लीज अनम्यूट एंड पार्टिसिपेट, जो लोग कर सकते हैं, जो भी सोई नहीं है। क्या बोलेगा जब आप अपने क्लाइंट को ये क्वेश्चन बोलने की आदत डाल लोगे, पूछने की आदत डाल लोगे कि सर मैं आपसे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो एज ए लोन एक्सपर्ट, आपकी क्या चाहत है हेलो। एज ए गिफ्टिंग एक्सपर्ट। जी जी विवेक। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जैसे बेटर सर्विस या क्वालिटी प्रोडक्ट और वो कम पैसे में मिल जाए, ये दो एक्सपेक्टेशन कस्टमर की सबसे पहले होती है। वो करेगा, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो क्लाइंट क्या बोलेगा, आप बताओ ना एक बार थोड़ा एज सा। एन एक्सपर्ट, एक तो आपकी मतलब वो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, और दूसरा उसको ये लगेगा दैट ही इज टेकन केयर ऑफ, उससे हम्म ना मतलब उसका फीडबैक इम्पोर्टेंट है हम्म। और उसका ध्यान रखा जा रहा है। यस यस यस। वेल हमारे बिजनेस में रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो बोलते हैं, एक तो क्वालिटी प्रोफाइल मुझे दिखाओ। हम्म मतलब आई वांट वेरी क्वालिटी प्रोफाइल कि आप 10 पेपर दो तो हम्म मेरे 8 सिलेक्शन आ जाएं। हम्म दूसरा, कैंडिडेट ज्वाइन कर जाए टाइम पे। दो हम्म मेजर इश्यूज होते हैं, क्वालिटी प्रोफाइल पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग कि मुझे नंबर नहीं देखने, मुझे क्वालिटी देखनी है। यस यस यस। मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि जो मैं फाइल दे रहा हूँ, यदि मैं बैंकर या सीएज की बात करता हूँ, तो जो फाइल नहीं होने वाली है उसको वो पहले सोचते हैं कि आपको यदि इतनी एक्सपर्टीज है जो आपने बता रहे कि मैं एक्सपर्ट, वो ऐसी प्रपोजल हमें स्टार्टिंग में देते हैं कि यार इसको यदि आपने कर दिया तो मैं बहुत सारा बिजनेस आपको दूंगा। वो प्रपोजल जो हो ही नहीं सकता। ग्रेट। हमारे केस में तो वो लोग पूरा बताते हैं, हम लोग पहले पूछते हैं कि देयर नीड क्या है, क्योंकि व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन वो पहले जरूरी है, उसके बाद ही जाके हम क्या क्या सर्विस देते हैं वो सेकेंडरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप लोग अगर इस चीज को गांठ बांध लो, एज ए बिजनेस ओनर किसी भी क्लाइंट से मिलने से पहले आपका धर्म है परिचय देने से बाद में कि सर
आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपकी वांट है, क्योंकि जैसे आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो इतना पावरफुल क्वेश्चन है कि वो अपने पेन, अपने डिजायर, अपने चैलेंजेस, अपनी सारी चीजें बताना शुरू करता है। तो आपको ये पता है कि आप उसको क्या कुछ दे सकते हो। वो आपको एज ए एक्सपर्ट की तरह देखता है। वो देखता है आपको कि यार ये बंदा कितनी मेरी केयर कर रहा है कि मेरे से पूछ रहा है। आपकी इंटेंशन सेटिंग हो जाती है। आपको पता रहता है कि मैं इसको जो एग्जाम्पल दूंगा वो एग्जाम्पल कौन से देने हैं, क्योंकि ये चीज तलाश कर रहा है मेरे साथ में। तो एज ए बिजनेस ओनर जब हम सेल्स पे जाते हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं, तो हम इस पावरफुल क्वेश्चन को पूछना ही भूल जाते हैं। हम कुछ 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 बताने लग जाते हैं जाते। तो जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इस कन्वर्सेशन के माध्यम से, वो ये सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्लाइंट के पास जाओ, आप किसी से कोलैबोरेट करने जाओ, किसी भी इंसान से कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाओ, तो आप अगर ये पावरफुल क्वेश्चन ऐड कर लो, व्हाट यू एक्सपेक्ट और वांट फ्रॉम मी एज ए इंश्योरेंस एक्सपर्ट, एज ए लोन एक्सपर्ट, एज ए HR एक्सपर्ट, एज ए गिफ्टिंग एक्सपर्ट, तो आपने अगले बंदे को ओपन कर दिया है बताने के लिए, समझाने के लिए और उस पूरी कन्वर्सेशन को रीडायरेक्ट करने के लिए। दूसरा, मेक ए हैबिट टू अवॉइड ऑल अबाउट मी सिंड्रोम एंड फोकस ऑन यू। सो आपको राइट करना है और एक्सप्लेन करना है सारी चीजों को यू के एंगल से। मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस क्लाइंट को ये फायदा हुआ, मैंने इस क्लाइंट को ये बेनिफिट करा दिया, मैं आपको ये बेनिफिट करा सकता हूं, मैं आपकी कंपनी में ये वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। तो आपको दूसरों की बात करनी है, या तो उस इंसान की बात करनी है या उन इंसानों की बात करनी है जिनको आप ये सर्विसेज दे चुके हो। तो आपको इस लर्निंग में क्या मैं बताना चाहता हूं, क्या हैबिट बिल्ड कराना चाहता हूं कि आस्किंग द फर्स्ट पावरफुल क्वेश्चन, सेकंड कंसिडरिंग दैट person as a focus of discussion or the people whom you have served. That is the thing. अब make a mastery of what's in it for them to present to everyone. बट अभी आपको जो इस लर्निंग से लेकर जाना समझना है कि आपको एक लिस्ट रेडी करनी कि अगर मैं क्लाइंट के पास जाता हूं तो उसके क्या क्या पॉइंट मेरे पास हैं एज ए विफिन, और एज ए कोको पार्टनर जाता हूं तो क्या क्या मेरे पास है एज ए विफिन। तो आपके पास ये कम से कम 10, 12, 15 पॉइंट होने चाहिए। अगर ये 10, 12 पॉइंट आपके पास बेनिफिट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आपकी सेल्स का कन्वर्जन हाई हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लिस्ट बिल्ड करना। दूसरी क्या थी? उस लिस्ट में उन लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट लेकर जा सकते हो वो रेडी करना। तीसरी है JIVC, जेन्युइन इंटरेस्ट एंड वैल्यू क्रिएशन, यानी कि जब आप उस बंदे के पास जा रहे हो, अपने क्लाइंट के पास या कोलैबोरेशन पार्टनर के पास में, ऑलवेज क्रिएट ए प्लान बिफोर टॉकिंग टू समवन, कि आप उसको क्या क्या दे सकते हो, वो बेनिफिट्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और जेन्युइनली आप उस इंसान की लाइफ में पहले वैल्यू क्रिएट कर आओ। मांगने मत कि प्लीज आप मेरे को ये दे दो, वो दे दो। आप उसको देने की कोशिश करो। कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। जब आप कोलैबोरेशन करने जा रहे हो और आपका माइंडसेट ये है कि यार ये मेरे साथ जुड़ जाए तो मुझे फायदा हो जाए, ये गलत होगा। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये इंसान जिसके पास मैं जा रहा हूं, मैं इसकी इनकम के सोर्स को बढ़वा सकता हूं। मैं जो मेरे पास 8, 10, 15, 20 हजार लोगों का डाटाबेस है, उस डाटाबेस में इसके लिए भी वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। इस इंसान के लिए 4-5 चीजें और वैल्यू एडिशन के बेसिस पर लेकर आ सकता हूं। जब आपके पास वो पॉइंट होंगे तो आपके लिए आसान होगा किसी भी इंसान के साथ कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी को अपना पाना, लगा पाना। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू कोको। सबसे पहले आपको ना समझना पड़ेगा कि लोग कोलैबोरेशन करते क्यों हैं, क्यों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ए ह्यूमन बीइंग वो है रेसिप्रोसिटी, मतलब कि हम अपने दिल पर कोई भी उधार नहीं रखना चाहते। कोई भी इंसान हमारी कभी भी मदद कर देता है तो हम उस इंसान का वो भार हमेशा उतारना चाहते हैं। इफ यू हैव डन समथिंग फॉर देम और इन ए गुड रिलेशनशिप विद देम, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, वो आपको पसंद करता है, या आपने कुछ अच्छा उस इंसान के लिए कर दिया है, इन दोनों ही सिचुएशन में वो इंसान आपके लिए कृतज्ञ महसूस करता है। दूसरा बहुत बार जो फैक्टर होता है वो होता है लोगों के लिए मनी, कि भाई मैं अगर एफर्ट लगाऊंगा, मैं फोकस करूंगा तो मेरा इसमें फायदा क्या है वो बताओ, मुझे इसमें से पैसा क्या मिलेगा। तो आप उसके साथ क्या शेयरिंग कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए, या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेकर जा सकते हो कि कुछ आपने उसको प्यार दिया, कुछ आपने उसको पैसा दिया। क्योंकि जो रिलेशनशिप का बेस है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को बनाना। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है तभी आप एक दूसरे के लिए फिट बैठते हो। इफ यू आर द वन हु वैल्यूज रिलेशनशिप एंड बिलीव्स इन द पावर ऑफ इट, सो दिस इज फॉर यू। अगर आप रिश्ते निभाना, रिश्ते बनाना और रिश्तों को आगे तक ले जाना इस तरीके की विचारधारा के इंसान हो तो कोको टेक्निक आपके लिए सोने पे सुहागे की तरह काम करेगी, आपको बहुत पैसा भर भर कर देगी, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बताया, टाइम ऑफ कंपटीशन हैज गॉन। अब टाइम जो है वो कोलैबोरेशन का है, एक दूसरे से जुड़ने का है, एक दूसरे के साथ आगे काम कर कर आगे बढ़ने का है। लॉकडाउन ने, कोरोना काल ने सिखा दिया, समझा दिया है कि किसी का भी बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर लें। जैसे लोगों ने ऑफिस बंद कर कर कोवर्किंग में क्यों शिफ्ट हो गए, क्यों लोग अपने आप को जूम कॉल पे जाना शिफ्ट कर दिए, क्योंकि इससे रिसोर्सेज मैक्सिमाइज होते हैं, समय बचता है, इससे पैसा बचता है, एनर्जी बचती है। तो सेम बेसिस पे कोलैबोरेशन एक पावरफुल टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है जिसको हमें अपनाना है और आगे की तरफ लेकर जाना है। अब मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि मार्केट को अगर डिसरप्ट करना है, मार्केट में अगर कुछ चीज क्रिएट करनी है तो कोई ना कोई चीज आपको ऐसी लानी पड़ेगी जो आपके लिए पावरफुल हो सकती है। जैसे कि मैं कोको कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हाउ कनेक्शन और नेटवर्किंग मॉडल वर्क्स। आप लोगों ने नेटवर्किंग मॉडल जैसे कि BNI तजुर्बा, CNG, ये बहुत सारी चीजों के नाम सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि जो कनेक्शन और नेटवर्किंग का मॉडल है, जहां पे हम रेफरेंसेस लेते हैं, देते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारे हमारे बिजनेस में मदद करें, ये कैसे काम करता है? ये कैसे काम करता है? ये काम करता है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं किसी भी नेटवर्किंग में, किसी भी कनेक्शन मॉडल के अंदर, उस 100 में से 1/3 लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद करेंगे, 1/3 लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। आप भी अपने आप देख कर देखो कि जितने लोगों को आप जानते हो, पहचानते हो, सबको आप पसंद नहीं करते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। और जो बचे हुए 1/3 है, वो जो बचे वो मिडल है, वो बीच में रुके हुए, हु हैज नॉट मच वैल्यू टू यू, मतलब जो न्यूट्रल है। आप सोच कर देखो आपका ज्यादातर फोकस कहाँ जाता है? आपका ज्यादातर फोकस जाता है वो लोग या तो जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या वो लोग जो मिडल में। बट एज ए गेम स्ट्रेटेजी आपका फोकस होना चाहिए उन 1/3 लोगों के ऊपर जो आपको पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था, रेफरेंस लेने के लिए सिर्फ एक ही बेसिक गुण इंसान के अंदर आपको डेवलप करना है, तो वो इंसान आपको पसंद करे। और आप अपना बहुत सारा समय, मनी और एफर्ट कहाँ लगाते हो? 2/3 उन लोगों के पास, 66% उन लोगों के पास में जो आपको पता है कि ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, रादर देन फाइंड आउट द पीपल जिनके साथ दिल मिले हुए, जिनके साथ विचार मिले हुए हैं। अगर आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लो तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा RRP और RSP मॉडल बिल्ड करना। आप क्यों उन लोगों के साथ समय लगा रहे हो या उनको समझा रहे हो?
तो अभी तक की शेयरिंग में मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके आप लोगों को समझना चाहूँ कि जो मैंने अभी आपको बात बताई इसमें क्या कुछ ओपन अप हुआ आप लोगों के लिए। शेयर, अनम्यूट एंड शेयर, क्या प्रेजेंट हुआ, क्योंकि 4 टॉपिक 4 ऐसे बेहतरीन मेरे पास हैं। अगर आप मेरे को बताओगे कि अभी तक की डिस्कशन में ये चीज थोड़ी सी प्रेजेंट मुझे हुई तो मुझे और अच्छा लगेगा अगले टॉपिक बताने में। बेसिकली जो मेरे को समझ में आया, आपने अभी थ्रू एंड थ्रू, हम लोग क्या करते थे, बिजनेस लेने जाते तो भाई पैसा आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, फटाफट कन्वर्ट बढ़े, सेल्स बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बट जी वो हमें, हमारे पास कोई मिलने आता है माल बेचने, तो हम ये देखते हैं कि भाई वो हमारे को क्या फायदा करा रहा है। जी बट हम जब एज ए सेलर जाते हैं तो हम सोचते हैं मेरा फायदा हो जाए, इससे फंस जाए, मेरा माल बिक जाए, चाहे जी सर्विसेज या प्रोडक्ट हो। जी। तो अगर हम उस मेंटालिटी से जाएंगे कि भाई उसका क्या फायदा करा सकते हैं, अपना होमवर्क पहले करके जाएंगे, ग्राउंड वर्क, होमवर्क, कि yes, उसकी नीड क्या है, डिजायर क्या है, एक्शन क्या है, और कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वो बोले जब अपनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम पूछो और उसके तुरंत आंसर दोगे, तो आई थिंक ही विल बी डिलाइटेड। और सेकेंडरी जो आपने बोला भी, इसका कोलैबोरेशन का टाइम है, तो हम देखें कि अपॉर्चुनिटी अपने लिए किस किस लोगों, अभी तक हमारा सिंगल सेंट्रिक रहता है कि भाई चलो मेरी रिक्रूटमेंट सर्विसेज है तो एचआर को टारगेट करो, एचआर को टारगेट नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या कन्वर्ट नहीं होता तो अगर हम वाया मीडिया जैसे जो भी सर्विसेज बेच रहे हैं एचआर को, उन सबको टारगेट करें, उनके साथ फ्रेंडशिप करें, कोलैबोरेशन करें, तो पॉसिबिलिटी है कि एक और लाइन हमारी एक्शन तैयार होती है। और दूसरा, अपनी रेफरेंसेस बिल्ड करें लोगों के थ्रू, जो ले चुके हैं उनके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज, उनके थ्रू रेफरेंस अपनी बिल्ड करें। आप मांग लो, मिले ना मिले कोई बात नहीं, बट मोटा मोटी ये है कि आपको अपने लिए जीतना है तो दूसरे को कैसे जिता सकते हो वो भी देखना है, जो मेरे लिए एक मतलब मेन पॉइंट जो मिला है। यस यस, बहुत बढ़िया। यानी कि हमें अपने होमवर्क को रेडी करना है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और हमें ये देखना है कि भाई जब मैं लोगों के पास जाऊं तो उनको क्या वैल्यू ऐड कर पाऊं। उसके एनीबडी साथ एल्स? साथ जैसे जी जी जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, हम सबके बारे में दिमाग में सोचते हुए जाना चाहिए। कि सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ अभी, अच्छा आपको ये चाहिए, यू कैन कनेक्ट विथ हिम लाइक। तो कभी कभी बातों बातों में से निकल भी आता है किसी और के लिए भी रेफरेंस। यस मतलब यस। ऐसा नहीं कि हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। जैसे मैं अभी किसी से बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं वरुण के लिए भी कुछ ले आऊं, हो सकता है राजीव जी के लिए भी वहां पर कुछ और हो सकता है। मतलब वी कैन गिव रेफरेंस फॉर अदर्स ऑल्सो। यस। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को खाली रेफरेंस है, हम किसी और को भी उसी से रेफरेंस दे सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन हमारा मकसद है भलाई करना, तो भलाई औरों के लिए भी की जा सकती, कई कई अलग तरीके से की जाती है। बिल्कुल सही कहा। Who will share हेलो। next? जी जी विवेक, यस सर। अभी तक के डिस्कशन सर में। ने और मैडम ने जो बताया बिल्कुल सही है। इसमें कुछ और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जी अब जैसा हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी को हम टच करते हैं, लीड को, तो हमारी हमारे इंटेंशन में हेल्प करने का एक भाव होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बेचने के लिहाज से जाऊंगा तो उसको पता है कि ये बेचने के लिए आया है। हम्म, अगर मैं मेरा इंटेंशन सही रहेगा हेल्प करने का इस तरीके का, तो एक फायदा उससे ये हो सकता है कि मैं गया और मैंने मैंने उनको, मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर के एक प्रोडक्ट लेकर के गया और मार्केट में मेरे 3 कंपटीटर हो रहे हैं। हम्म, तो मुझे उनको ये बताना है कि आपको सॉफ्टवेयर लेते टाइम पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, भले आप मुझसे लें या किसी दूसरे से लें। तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भले आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप कोई दूसरा एचआर सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, तो आपको इतनी चीजें उसमें देखनी चाहिए ताकि उसको यस। लगेगा कि नहीं ये बंदा काम का है। और वो पहले ही वो बाकी से आपको डिस्टिंग्विश कर देगा अलग से, यार इसने ग्रेट मुझे ये चीज मेरे फायदे की बताई थी। तो ग्रेट, भले वो बहुत ले ना बढ़िया। ले, आज नहीं लेगा भले वो, लेकिन साल भर, 6 महीने, 2 महीने बाद वो आपको टच जरूर करेगा। ये हमारे साथ कितनी बार होता है। यस, और बहुत बढ़िया, दूसरा शुभ। कोलाब्रेशन का कोलाब्रेशन से और कनेक्शन से, मेनली कोलाब्रेशन से फायदा यह है कि आपके सेक्टर से जुड़े हुए और जो चीजें हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर का काम है, हम जिस सेक्टर के लिए काम करते हैं वो प्रिंटिंग का है। तो प्रिंटिंग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मान लीजिए कि प्रेसेस को जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो लोग हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि उनके पास में 100, 200, 500 कस्टमर्स का डेटाबेस है जो हमारे भी कस्टमर है। तो हम उनके साथ किसी ना किसी तरीके से कोलाबोरेट करके कहीं से अगर हमको रेफरेंसेस मिलते हैं तो वो हम लेकर के आते हैं कि कोई सप्लायर है तो उससे कुछ डेटा लिया जिसमें से कुछ अपने काम के जितने वो सब लिखे, या फिर हमने उसको रेगुलरली
पोस्टिंग से ड्रिप 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 करके कुछ देना चालू किया, सिप चिप करके कोई पोस्ट देना है, व्हाट्सएप देना। मजे की बात बताऊं मैं आप लोगों को, अगर हफ्ते में आप एक कोलेबोरेशन लॉक करते हो, आरएसपी जिसको हम बोल रहे हैं रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर, और आरआरपी तो अपने आप बन जाएंगे। आप एक आरएसपी क्लोज करते हो और 1 साल तक आप 50 लोगों को अपने साथ एज ए रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर ऑन बोर्ड कर लेते हो। आप सोच कर देखो, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर का मतलब है कि जो बंदा साल में आपको कम से कम 10, 12, 15 रेफरेंस कम से कम देता है उसको हम आरएसपी बोलते हैं, और जो 1-2 देता है उसको हम आरआरपी बोलते हैं कि भाई रेफरेंस रेकमेंड कर देगा, बुरा नहीं मानेगा। तो आप सोच कर देखो, अगर आपने 50 लोग आइडेंटिफाई कर लिए और उस 50 लोगों ने आपको 10-10 रेफरेंस दिए पूरे 1 साल में, यानी कि महीने में एक, तो 12, यानी कि कम से कम 500 से 600 आपके पास पोटेंशियल लीड्स हैं, जो कहते हैं ना मोस्ट चांसेस हैं उन लोगों के क्लोज होने के। और आसान चीज है, एज ए एसेट आपने बिल्ड करके रख दी, ये बार बार काम आएगी। रादर देन 1 साल एक बंदे को आप हायर करो एज ए सेल्स ट्रेनी या सेल्स पर्सन, बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और उसको 1 साल बाद ये सोचो कि निकल जाएगा, इससे अच्छा 1 साल लगाकर आप अपने खुद की आरएसपी और आरआरपी टीम बिल्ड कर लो, तो सोच कर देखो कितनी काम आएगी और कब तक काम आएगी आपके लिए। तो दैट इज द थिंग आई वांटेड टू शेयर। नाउ स्टार्ट मोर शेयरिंग, आप नोट्स बनाते रहिए और बीच बीच में शेयर करते रहिए। तो मैं अब आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो क्या बताना चाह रहा हूँ इस पूरी कन्वर्सेशन में, कि भाई मार्केट डिफाइन तो कर लिया आपने कि भाई ये मेरी मार्केट है, इस तरीके के लोग चाहिए, ये चाहिए। मैसेज ओवर ए पीरियड ऑफ हमको समझ में आ जाएगा। बट अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मीडियम डिफाइन करो। इस मार्केट तक, इन लोगों तक पहुंचने का माध्यम क्या होगा आपका, वो तो डिफाइन कर लो। क्योंकि जो आपके पास ट्रैफिक सोर्स है, जहां से आपके पास डाटा आएगा, जहां से आपके पास लीड आएंगी, उस माध्यम को क्या चूज करोगे? कि क्या आप ट्विटर मार्केटिंग अपने लिए यूज कर सकते हो क्या? ट्विटर नाम का एक प्राणी है सोशल मीडिया पे, चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। तो आप कह रहे हो कि सारे सोशल मीडिया आपको प्रेजेंट होना है, तो सारे पे अगर होना है तो क्या ट्विटर आपके लिए काम करेगा? क्योंकि आपके लिए, हाँ ट्विटर मतलब एक्स, आजकल एक्स हो गया, सही कहा आपने। तो क्या आपके लिए काम करेगा? तो अगर आपके लिए काम नहीं करेगा तो व्हाई यू शुड पुट द एफर्ट ऑन दैट पार्ट? सोचो ना, हर मीडियम क्लाइंट तक पहुंचने का आपका मीडियम नहीं हो सकता। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट तक पहुंचोगे। हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर मार्केट, दैट इज ए मीडियम। इट इज ए मैसेज डिलीवरी सिस्टम, यानी कि आप अपना मैसेज, अपने बेनिफिट, अपनी अचीवमेंट, अपनी फीचर्स, अपनी कंपनी के बारे में अपनी टारगेट ऑडियंस तक जो पहुंचाना चाहते हो, तो जो उस टारगेट ऑडियंस तक ले जाने का माध्यम है वो आपका मीडियम है। और ये 3 ही कैटेगरी हैं, मोटा मोटा समझ लो। आज पहला है बिल्कुल सही है रेफरेंस। सर, बिल्कुल सही। आपने जो पॉइंट की बात बोली है, ये बहुत लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनका कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है। वो सोशल मीडिया पे बहुत माथापच्ची करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको, अभी आपका कस्टमर अगर लिंक्डइन पे बैठा हुआ है और वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की मार्केटिंग में व्यस्त है, जी जी आप वहाँ किए जा रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि वो किस जगह पे क्या उसका सिस्टम है, तो वो किस जगह मिलेगा मुझे। तो बिल्कुल वो सही क्लियर कहा होना आपने। बहुत जरूरी है इस सीन में। और वो क्लियर कब होगा? जब आपने ए कैटेगरी, सी कैटेगरी क्लाइंट्स को डिफाइन किया है, उनके पेन को, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, आपने देखा हुआ है, और फिर आपने देखा कि भाई मेरे पास ये 3 तरीके से लोग आते हैं। किसी भी बिजनेस में 3 ही तरीके हैं लोग लाने के। पहला है रेफरेंस रिकमेंडेशन, या जो अपने आप सर्च करते करते पहुंच जाते हैं, जो एग्रीगेटर के थ्रू, कोलैबोरेशन, जेवी, पार्टनरशिप के थ्रू, एजेंट के थ्रू आप तक पहुंचते हैं, यानी कि जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन आ रहा है। दूसरा, जहां पे ऑनलाइन एक्टिविटीज है, सोशल मीडिया है, मेलर भेजते हो, वेबसाइट पे लोग आते हैं, गूगल है, व्हाट्सएप है, एसएमएस भेजते हो, यानी कि ये दूसरा माध्यम है ऑनलाइन एक्टिविटीज का। तीसरा है ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज, जहां आप लीफलेट बंटवाते हो, आप होर्डिंग करवाते हो, न्यूज़पेपर में पंपलेट डलवाते हो, स्टैंडी लगवाते हो, आप लोगों को कॉल करते हो रैंडमली। तो ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? ऑफलाइन। तो आपको ये देखना कि आपके पास जो आज तक क्लाइंट आए हैं, महसूस कर देखो कि किस किस कैटेगरी में आए हैं और किस किस तरीके से आए हैं। देन आप अपने डाटाबेस को एनरिच करो, यानी कि बिल्ड योर ओन डाटाबेस, और उसको एनरिच करो, उसको और मजबूत बनाओ, उसके ऊपर और फोकस करो। आप अपने डाटाबेस के अंदर रिलेशनशिप डिफाइन करो, ग्रेड बनाओ,
उनके नाम और काम की अवेयरनेस से कि आपके नाम को और काम को जानने वाले कितने लोग हैं, किस किस लेवल पर जानते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरे नाम को, मेरे काम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जानता है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, उसकी ग्रेडिंग आ रही है 8 से लेकर 10 के बीच में, तो वो इंसान चांसेस है आपका रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर बन सकता है। जहां पे आपको लग रहा है ग्रेडिंग आ रही है 5, 6, 6, 7 की, ये आपके नाम को जानता है, काम को जानता है, आपकी रिलेशनशिप भी इसके साथ में ठीक है, वो आपको रेफर कर सकता है। जहां आपको लगता है कि यार ये बंदा ना शायद मेरी कंपनी में आया था बट मैं नहीं मिला, या यार इस बंदे से मैं मिला था, कि मेरा नाम जानता है, मेरा काम नहीं जानता है, तो उसकी अगर रेटिंग 2 या 3 की है, तो पहले आपका मकसद होना चाहिए उसकी रेटिंग को ऊपर की तरफ ले जाने की। तो जब आप अपने डाटा बेस को एनरिच करते हो, उसको और पावरफुल बनाते हो, और उसको और अच्छे से सेग्रीगेट करते हो, तभी आप उसको और पावरफुल बना सकते हो। एक चीज की मैं क्लैरिटी दे दूं, जब डाटाबेस की बात होती है कि भाई डाटाबेस में मैं सीआरएम लूं, ऑनलाइन जाऊं, जोहो पे जाऊं, कहाँ अपना डाटा लगाऊं। अगर आपके पास डाटाबेस ज्यादा है, 30, 40, 50 हजार लोगों का, या आपके पास 5, 7, 10 लोगों की टीम आपने रखी हुई है, जो सब अलग अलग लोग उस डाटाबेस पे काम करते हैं, तभी आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चीजों की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो शुरुआत एक्सेल से, और एक्सेल के बाद गूगल शीट से करनी चाहिए। जब आप एक्सेल और गूगल शीट को निचोड़ दो अच्छे से, तब आपको इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या चीजों की तरफ अपने आप को मूव ऑन करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, क्या, जो एज ए एक्सरसाइज आपके लिए रहेगी, एड मोर इनकम के ऑप्शंस। नई नई क्या इनकम की स्ट्रीम आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में हो सकती है, जिसको आप क्रॉस सेल या अपसेल कर सकते हो। क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं एंड करोगे कि आपका फ्रंट एंड क्या होगा और बैक एंड क्या होगा। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि जो मैकडोनल्ड्स है, उसके लिए बर्गर जो है फ्रंट एंड है। बर्गर बेच के उनको इतनी कमाई नहीं होती जितनी कि उनको फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला बेचकर होती है, आइसक्रीम बेचकर होती है। तो बर्गर तो उनका बहाना है अपने क्लाइंट तक, अपने क्लाइंट को अपने पास बुलाना है। जैसे अगर आप मेरा एग्जांपल लो, तो मेरी 1 डे की जो क्लास होती है, फुल डे वर्कशॉप होती है, आप में से जिन लोगों ने अटेंड की है, या अब 22 तारीख को जब आप अटेंड करोगे आपको समझ में आएगा, वो मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। जो मैं पैसे चार्ज करता हूँ, जिसके बदले में उनको जो खाना, जितनी नॉलेज, नेटवर्किंग और उनको मटेरियल देता हूँ, वो मेरा फ्रंट एंड है, कि वो आए मेरे पास और मेरी वैल्यू को टेस्ट कर कर जाए। उसके बाद मैं उसको देता हूँ अपना गाइड प्रोग्राम और अपनी मेंटरशिप, 1 साल की हैंड होल्डिंग। तो ऐसे ही आपको डिफाइन करना होगा आपका फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या है, और कैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो कहानी क्या निकल कर आई, आपका मकसद क्या होना चाहिए, सेल मोर टू वन क्लाइंट, दिस शुड बी योर गोल। एक क्लाइंट आपके पास आ गया तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सेल कर सकते हो, ये आपका गोल होना चाहिए। सबसे पहले आपका सिस्टम होना चाहिए कि आप क्लाइंट एक्वायर कर सको, और क्लाइंट एक्वायर करने के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा अपना टॉफी प्रोडक्ट। टॉफी प्रोडक्ट क्या है, कोई बता सकता है? एक छोटी सी शेयरिंग लेके इसको आगे स्टार्ट करने से पहले। टॉफी प्रोडक्ट मतलब कोई ऐसा छोटा सा उसको कोई चीज देना जो इधर फ्री हो या बहुत कम पैसे का हो, जिससे उसको महंगा भी ना लगे और उसको स्वाद आ जाए बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टॉफी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे उसको मैंने देख के लगेगा कि वैल्यू इज मोर हम्म, बाय पेइंग लेस, और उसे ये लगेगा कि इसके पास मैं और बहुत सारा चीज जान सकता हूँ हम्म। या जान सकती हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन के आंसर करने सबने करने, प्लीज पार्टिसिपेट, कि टॉफी प्रोडक्ट क्या है और टॉफी प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए। टॉफी प्रोडक्ट क्या है और क्यों होना चाहिए। टॉफी प्रोडक्ट होना इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पास अगर कोई हाई वैल्यू और मतलब ज्यादा पैसे का और ज्यादा वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट है, तो कस्टमर आपसे क्यों लेगा, ये उसको जताने के लिए या उसको एहसास कराने के लिए आपको पहले छोटा सा कोई सर्विस या कुछ भी चीज उसको देना पड़ेगी, उसको जिससे वो उसको लिंक कर सके आपके प्रोडक्ट को, कि हाँ ये वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है वो ज्यादा है,
भाई मान लो मैं 5 लाख का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसको, तो मैं इनिशियली अगर जाके बोलूंगा कि मेरा प्रोडक्ट 5 लाख का है, या जब डेमो होगा या कुछ भी होगा, तो उसको वो लेने में हिचकिचाएगा। तो उसके पहले अगर टॉफी प्रोडक्ट उसको दिया जाए तो उसको वैल्यू फील होगी कि नहीं, इसके आगे मुझे और जरूरत है, तो फिर मैं वापस इसी के पास जाना चाहिए मुझे। और टॉफी ये प्रोडक्ट हाई के वैल्यू ग्रुप प्रोडक्ट। टॉफी प्रोडक्ट के बेस पे क्रेडिबिलिटी, आप अपना क्रेडिबिलिटी को, सबसे मेन चीज है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। करेक्ट करेक्ट टॉफी करेक्ट। प्रोडक्ट के थ्रू आपकी क्रेडिबिलिटी आप बिल्कुल शो सही, कर सकते हो अदर्स को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या वैसे जी जी। बेसिकली एवाई जैसे बोलता है, मतलब हमें अपने, हमारा धर्म है कि हमें जिसको सर्व करना है उसको हमारी दुनिया में लाना है। तो यस। बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट को हमारी दुनिया में लाने के लिए उसको एक छोटा सा प्रोडक्ट देना चाहिए जिससे वो हमारा ट्रस्ट, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस हम पे बढ़े और हम साथ में ग्रो कर सके। तो वो छोटा वाला एंट्री से हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं, वो ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मोटा मोटा आपको आपके बिजनेस के बेसिक्स में क्या क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसे 5 वाईसीटी, एक सजेशन चाहिए था मुझे आप लोग से, सभी लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, हमारे रिक्रूटमेंट सर्विसेज में क्या होता है कि एक बार जो प्रोडक्ट रेट फ्रीज हो गए, वो दोबारा चेंज नहीं होते। क्लाइंट एचआर बोल भी देता है तो चेंज नहीं करता, फिर चेंज पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे अगर मैं मान लो शुरू में किसी को लो ऑफर दे दूं भाई, 5% ऑफ सैलरी या 7% ऑफ सैलरी, तो कभी चेंज नहीं होगा। तो उसको कैसे करें चेंज? जो टॉफी प्रोडक्ट हम लोग कैसे ऑफर कर सकते हैं? तो टॉफी प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे सर, अभी बिल्ड नहीं हुआ है। टॉफी प्रोडक्ट का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि आप अपनी प्राइस लेस कर दे रहे हो। टॉफी प्रोडक्ट इज ए डिफरेंट प्रोडक्ट जो आप टेस्ट करने के लिए दे रहे हो। 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो मैंने आपको सिखाए थे, जो आपको अपने खून में डालने हैं कि बिजनेस साइकिल कैसे चलता है। नो, लाइक, ट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद होती है ट्रांजेक्शन, फिर क्लाइंट रिपीट करता है या रेफरेंस या रेकमेंड करता है। तो जब आपको ट्रस्ट तक पहुंचना है और ट्रांजैक्शन की जर्नी पे जाना है, तो ट्रस्ट से ट्रांजैक्शन की जर्नी में आपके पास टॉफी प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने छोटी वैल्यू का प्रोडक्ट कंज्यूम किया, टॉफी का मतलब फ्री नहीं है, टॉफी का मतलब कुछ ना कुछ पैसे हमें उससे पक्का लेने हैं। और उस पैसे के बदले उसको वैल्यू बहुत सारी देनी है, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में और मार्केट में वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि यार मेरे को ना नुकसान नहीं हुआ, मुझे फायदा हुआ। वो कहीं से भी चीटेड फील ना करे। उसका ट्रस्ट, उसका फेथ एज ए ब्रांड, एज ए कंपनी आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, तो वो प्रोडक्ट हमें बिल्ड करना होगा, वो प्रोडक्ट हमें निकालना होगा। क्योंकि ये आपको ब्रांडिंग में, रेफरेंस दिलाने में, मार्केट में क्रेडिटिबिलिटी बिल्ड करने में, आपके ट्रस्ट को गेन करने में, क्लाइंट को रिपीट करने में, क्लाइंट से रेफरेंसेस लेने में, बहुत सारी चीजों पे काम आता है। आर यू गेटिंग नाउ? आई एम शेयरिंग एंड आई एम सेइंग कि आपको आपका एक टॉपी प्रोडक्ट रेडी करना होगा। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। आपको आपके ए और सी क्लाइंट को समझना होगा, उनके नेचर्स को, उनके चैलेंजेस को, और उस हिसाब से आपको आपका एक टॉपी प्रोडक्ट रेडी करना होगा। तो जब आप टॉपी प्रोडक्ट रेडी कर लोगे, तो ये टॉपी प्रोडक्ट बेसिकली है क्या आपके लिए? ये आपके लिए फ्रंट एंड प्रोडक्ट है, जिसको आप दिखाओगे और क्लाइंट को अपने पास बुलाओगे। टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, आपके पास आपका फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास टॉपी प्रोडक्ट होगा, तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी है टू सेल योर प्रोडक्ट टू द न्यू कस्टमर्स, कि भाई मैं नए क्लाइंट को कैसे बेचूं। दूसरा, कि उन्हीं क्लाइंट को, जो क्लाइंट बन गया है, उनको फिर दोबारा से कैसे बेचूं। तीसरा, उन्हीं क्लाइंट को बार बार क्या बेचूं, यानी कि क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको बार बार दिया जा सकता है, जैसे कि उनको कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों के साथ ऑलरेडी मेरा ट्रस्ट बिल्ड है, हमारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अगर हम ये 3 स्टेप्स अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, इन 3 स्टेप्स पे फोकस कर लेते हैं, तो हमारे लिए बिजनेस को कर पाना आसान होगा। जैसे हम अपने कोवर्किंग बिजनेस को रीबिल्ड कर रहे हैं, अगले 3 महीने में वापस से उसको ऑटोमेट हमें करना है। तो हमने उसके अंदर एक प्रोडक्ट बना रखा है, हमारा ट्रायल ऑफर। यानी कि जो हमारा ऑफिस का एक्सेस 7,000 रुपए में मिलता है 1 महीने का, हम क्लाइंट को बोल रहे हैं सर आप 7,000 रुपए मत दो, पूरा 1 महीना आओ, ऑफिस को अच्छे से यूज करो, कंज्यूम करो, और इसमें आपको मात्र 3,000 रुपए देकर जाने। 3,000 रुपए में आपको लगता है एनवायरमेंट ठीक है, इंटरनेट की स्पीड ठीक है, यहाँ का माहौल आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए सर्विसेज ठीक है,
तब आप हमसे रेगुलर या कैबिन लेने की प्लान करो। जब वो रेगुलर या कैबिन प्लान करता है तो हम उसको ऑफर करते हैं अपना वर्चुअल ऑफिस स्पेस, फिर हम उसको ऑफर करते हैं मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम के एक्स्ट्रा क्रेडिट, फिर हम उसको ऑफर करते हैं गाइड प्रोग्राम, फिर हम उसको ऑफर करते हैं हमारी क्लब की मेंबरशिप। तो यानी कि आपके पास एक छोटा प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर अपने ही कंपनी के अंदर क्या क्या आप अपसेल कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए क्रॉस सेल क्या क्या कर सकते हो, उसको कोई दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या क्या दे सकते हो। और इन तीनों चीजों का आपको एक स्टैंडर्ड सिस्टम सेट करना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक ऑफ बिजनेस। तो मैं अब आप लोगों से रिवाइज कराना चाहता हूं कि क्या क्या इंप्लीमेंटेबल एक्शन पॉइंट निकल कर आए और क्या क्या अभी तक हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो नाउ इज द शेयरिंग पार्ट कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उस डिस्कशन में आप लोगों को क्या क्या प्रेजेंट हुआ। वैसे मेरा एक छोटा सा वैसे मेरा एक छोटा सा चीज है, अभी जो सर रिक्रूटमेंट में है उनका नाम क्या है? विनोद सर। वो इसी गाइड ग्रुप में है? जी जी गाइड जी। अब मैं उनसे आज एक बार, सर अगर होगा मैं आज आपसे एक बार कोऑर्डिनेट करूंगी। बिल्कुल करेंगे। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। तो एक बार रिवाइज कर लें फटाफट, क्या क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या क्या एक्शन पॉइंट बनाए आपने अपने नोट्स में। आपने अगर हाथों हाथ नोट्स बना रखे हैं, नहीं बना रखे तो 22 तारीख वाली क्लास अटेंड करना, हाउ टू यूज डायरी एंड पेन सिखाऊंगा मैं आपको। तो नोट्स अगर बना रखे तो 1 बाय 1 शेयर कर लें कि सर हमने जो ये 1.5 घंटा लगाया, इस 1.5 घंटे में ये चीज समझ में आया और ये एक्शन मैं लेने वाला हूँ। शेयर सबको करना है। यार वैसे मैंने तो सिर्फ सुना है, अभी कुछ मैंने नोट नहीं बनाया है। सो ऑथेंटिक, सो ईमानदार, बस जो अरे सुना है नहीं, कुछ सीरियसली तो मैं तो समझ में। सोच रहा था कि एक बार स्पीड में आपका वो देख के जब क्या बोलते हैं वीडियो देख के इसका पॉइंट्स बना लूंगा, ग्रेट क्योंकि ग्रेट। मोटा मोटा तो आपको पता ही है, मेरे को आइडिया है सारा, सिर्फ अभी इम्प्लीमेंट करना है, तो एक एक करके अगर वो पॉइंट्स बना दूंगा तो हो जाएगा। डन डन डन। तो फिर भी एक बार आरएसपी पे मैं पूरा, आरएसपी इज द मोस्ट यूजेबल थिंग फॉर मी। और इस पे जैसे आप इससे पहले भी बोले, ऑलरेडी मेरा 2-3 जन के साथ अभी टाई अप के बाद चल रहा है, जैसे आप पार्टनर के लिए भी बोले थे। तो आरएसपी इज द मेन मोटो ऑफ मैं अभी आपसे बात करते करते आप जब दिखा रहे थे ये, उस टाइम मैं वही सोच रही थी आरएसपी के लिए कैसे एग्रीमेंट बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, वो सब चीज। तो आरएसपी इज द मेन कंसर्न फॉर मी। ग्रेट। तो आप लोगों के बेहाफ पे ना मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि भाई आप सुबह सुबह उठकर आए हो तो ये बड़ी मेहनत का काम किया है, तो इसी मेहनत को और ज्यादा मेहनती ना बनाकर मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने कोलैबोरेशन के दोनों मॉडल के बारे में समझा, आरआरपी और आरएसपी क्या है, कैसे बड़े बड़े ब्रांड इस टेक्निक को ऑलरेडी यूज कर रही हैं, और आने वाला फ्यूचर कैसे कोको का ही है। जब तक कि आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप डेली बेसिस पे जो आपके पास सोने की खदान है उसको आप वेस्ट कर रहे हो, यानी कि ये बात ऐसी होगी कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर आया IIM अहमदाबाद से MBA करके, और वो कह रहा है जी मैं बेसिक सीखना चाहता हूँ शूज इंडस्ट्री के, तो मैं बूट पॉलिश करना स्टार्ट करूंगा बैठकर चौराहे पे। तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, ऐसे ही मुझे गुस्सा आता है लोगों को ये देखकर उनके पास एक गोल्ड माइन है जिसको वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को अच्छे से बिल्ड नहीं किया है। तो बिल्ड करने के लिए उनको कोलैबोरेशन टेक्निक को समझना पड़ेगा। ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लोग कर रहे हैं, इसको आप भी कर सकते हो। करने से पहले आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, और उस चाहने में क्या आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी अंदर की बीइंग बिलीफ सिस्टम अलाइंड है। तो अगर अलाइंड है तो ये 5 स्टेप है कोको टेक्निक को करने के। 5 स्टेप्स में से पहला स्टेप है कि आपको आपकी लिस्ट बिल्ड करनी है। दूसरा, उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बेनिफिट उनके लिए आप क्रिएट कर सकते हो वो आपको लेकर जाने हैं। क्या क्या आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे जाने से पहले, आप या आपकी टीम मेंबर, वो आपको पता होना चाहिए। दोनों के लिस्ट डाउन कर लो एज ए होमवर्क, क्लाइंट के क्या क्या बेनिफिट है, कोको पार्टनर के क्या है। आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट लेकर उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है पहले, ना कि इस इंटेंशन से मुझे इससे कुछ मिल जाए, पहले कि मैं इसको क्या क्या दे सकता हूँ, क्या क्या इसके में काम आ सकता हूँ। और फिर आपको अंडरस्टैंड करना है कि जिससे आप कोको करने जा रहे हो वो इंसान किस नेचर का है, वो पैसे से ड्रिवन है या प्यार से ड्रिवन है, या दोनों का कॉम्बिनेशन उसके साथ लगेगा। क्योंकि उसको भी आपको समझाना है कि भाई कंपटीशन का जमाना गया, अब कोलैबोरेशन का है। कोलैबोरेशन करेंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे।
साथ में मैंने आपको बताया कि कितने भी नेटवर्किंग या कनेक्शन बेस्ड मॉडल हैं, वहां पे लोग इस रूल के तहत चलते हैं। मैं कह रहा हूं इस रूल में आपको पहले 1/3 को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ एक आरआर और आरएसपी मॉडल बिल्ड करना है, क्योंकि ये परमानेंट रहेगा, सदाबहार रहेगा, हमेशा रहेगा। या तो वो बंदा उस क्लब को छोड़ देगा, उस बिजनेस मॉडल को छोड़ देगा, या आप छोड़ दोगे, बट आपने अगर ये मॉडल बना लिया तो आपका रिलेशन उसके साथ हमेशा रहेगा। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो डाटाबेस है वो किस मीडियम से हमें पहुंचाना है, और 3 मीडियम है आपके डाटाबेस तक पहुंचने के, लोगों तक पहुंचने के। आपको अपना डाटाबेस रेडी करना है, उसकी बात की। आपको क्रॉस सेल, अपसेल, फ्रंट एंड बैक एंड का प्रोडक्ट रेडी करना है। आपको अपना एक टॉफी प्रोडक्ट रेडी करना है, और उस टॉफी प्रोडक्ट में आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है। ये सारी चीजें हमने अब तक सीखी समझी। नेक्स्ट क्लास जो इस सैटरडे को होगी 6 से 8 बजे तक चलेगी, उसमें हम समझेंगे 2 कोर प्रॉब्लम्स सेल्स की कौन सी है। सेल्स की 2 ही कोर प्रॉब्लम है, उनके बारे में समझेंगे। हम पीएसबी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। हम 3 वाई कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो। हम और ज्यादा बीबीसी के क्वेश्चंस को समझेंगे। बीबीसी मतलब बिजनेस की बेसिक क्लैरिटी के क्वेश्चन को समझेंगे, और समझेंगे कि क्या हमें क्लैरिटी है। और मजे की बात, हम समझेंगे 3 तरीके की करेंसी बिजनेस के अंदर कौन सी होती है। एक करेंसी आप जानते हो, 2 करेंसी आपको पता ही नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। और हम बीजेपी को भी समझेंगे, क्योंकि बीजेपी का पूरा वर्चस्व है, फैला हुआ है, तो हम आपके बिजनेस की बीजेपी को समझेंगे। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कुछ पूछना है, समझना है, डिस्कस करना है, तो हाउस इज